सेल्फ सोनिया सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर भारती कॉलेज। आज मैं आपके सामने फार्माकोग्नोसी का स्कोप के बारे में बताने जा रही हूँ। जैसा कि इससे पहले हमने हिस्ट्री के अंदर और डेफिनेशन के अंदर फार्माकोग्नोसी की देखा कि फार्माकोग्नोसी होती क्या है। तो फार्माकोग्नोसी के अंदर हमने डेफिनेशन में देखा था कि इसके अंदर हम लोग जो नेचुरल से मिलने वाली ड्रग्स होती हैं उसके बारे में स्टडी करते हैं। मीन्स नेचुरल क्रूड ड्रग्स की स्टडी करते हैं। नेचुरल से मतलब है जो भी नेचुरल सोर्सेज होते हैं जिनसे हमको ड्रग्स मिल रहा है, उनके सोर्सेज लाइक प्लांट्स, एनिमल्स एंड मिनरल्स। These are the resources from which we get a crude drug. So, all these drugs included in the or study in the pharmacognosy. This is the definition. Now here we focus on the scope. यहाँ पे हम लोग उसकी स्कोप पढ़ेंगे। मीन्स जो हमारा फार्माकोग्नोसी है उसका स्कोप का क्या क्या है या कहाँ कहाँ हम लोग इसको यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा स्कोप है वो है आइसोलेशन और एनालिसिस ऑफ फाइटोकेमिकल्स। तो सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ को किसी भी नेचुरल रिसोर्सेज से, चाहे वो प्लांट्स का हो, चाहे वो एनिमल का हो, चाहे वो मिनरल रिसोर्सेज का हो, कोई भी रिसोर्सेज का वो है अगर ड्रग, तो उसके अंदर कोई ना कोई केमिकल ग्रुप जिसको हम लोग एक्टिव कंस्टिट्यूएंट बोलते हैं, जो कि हम लोग ने प्लांट्स के अंदर में भी पढ़े थे कि हर प्लांट्स के अंदर कोई ना कोई एक्टिव कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है। तो वो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट को हमको बाहर निकालना होता है बिकॉज ऑफ फॉर प्रिपेयरिंग अ फॉर्मुलेशंस ड्रग्स। ये सब के लिए हमको एक्टिव कंस्टिट्यूएंट को प्लांट में से बाहर निकालना होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं आइसोलेशन। मीन्स वो पर्टिकुलर एक्टिव कंस्टिट्यूएंट को हम लोग बाहर निकालना है फॉर द मेकिंग और फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द डिफरेंट टाइप्स और डिफरेंट डोजेस फॉर्म। तो दिस इज नोन एज आइसोलेशन। आइसोलेशन मीन्स केमिकल्स को हम लोग किसी भी नेचुरल रिसोर्सेज से बाहर निकालना, इसको हम लोग बोलते हैं आइसोलेशन। आइसोलेशन एक टर्म मैंने यहाँ पे आपको डिस्क्राइब किया। उसके बाद लिखा हुआ है और एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब होता है चेक करना, जांचना, किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई करना। तो जो भी एक्टिव कंस्टिट्यूएंट हम लोग बाहर निकाल रहे हैं प्लांट में से, नेचुरल रिसोर्सेज में से, वो पर्टिकुलर एक्टिव कंस्टिट्यूएंट कौन सा है, कौन सा बाहर निकला है, उसको हम लोग को चेक करना है कि वो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट कौन सा है या उसको फाइंड आउट करना है। तो इसको हम लोग बोलते हैं एनालिसिस, राइट। तो आइसोलेशन और एनालिसिस ऑफ फाइटोकेमिकल्स मीन्स जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं, वेदर इट इज़ प्लांट, एनिमल और मिनरल, उसमें से हमको एक्टिव कंस्टिट्यूएंट को बाहर निकालना है और उसको एनालिसिस करना है। ये आता है हमारा आइसोलेशन और एनालिसिस ऑफ फाइटोकेमिकल में। यहाँ पर जो हमारा फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट है उसका यूज़ होता है, वो एक स्कोप है, राइट। तो फार्माकोग्नोसी के अंदर हम लोग आइसोलेशन और एनालिसिस ऑफ फाइटोकेमिकल्स जब हम लोग स्टडी करते हैं
तो यहाँ पर हमारा फार्माकोग्नोसी का स्कोप है। एग्जाम्पल में लिखा हुआ है स्ट्रॉन्ग एक्टिंग सब्सटेंसेस सच एज ग्लाइकोसाइड्स फ्रॉम डिजिटैलिस लीफ, मतलब जो डिजिटैलिस की पत्तियाँ होती हैं उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ग्लाइकोसाइड्स। नेक्स्ट आता है अल्कलॉइड्स। अल्कलॉइड इज ऑल्सो अनदर केमिकल ग्रुप। प्लांट्स के अंदर बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के केमिकल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, ये आप सबको पता है, जैसे कि ग्लाइकोसाइड हो गया, ठीक है, अल्कलॉइड्स हो गया। तो जो सेकंड एग्जांपल है वो है अल्कलॉइड्स फ्रॉम द प्लांट ऑफ बेलेडोना, हायोसाइमस, रोवल्फिया। तो जो हमारा अल्कलॉइड्स है, अल्कलॉइड्स हमारे कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से प्लांट में, बेलेडोना, हायोसाइमस एंड रोवल्फिया। यहाँ पर ये सारे एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है मॉर्फिन। मॉर्फिन जो है, मॉर्फिन, हीरोइन, ओपियम, ये भी सारे के सारे अल्कलॉइडल ड्रग हैं। इसको भी हम लोग प्लांट्स के अंदर से आइसोलेट करते हैं। तो यहाँ पे आपको वेरियस टाइप के एग्जाम्पल शो हुए हैं। ये एग्जाम्पल के अंदर ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर अलग अलग एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स अलग अलग प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, या फिर दूसरे वर्ड्स में हम ये बोलें कि जो डिफरेंट प्लांट्स होते हैं उनके अंदर डिफरेंट टाइप्स के केमिकल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। तो उन्हीं को हमको आइसोलेट करने के लिए, उनको एक्टिव कंस्टिट्यूएंट को बाहर निकालने के लिए और वो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट को एनालिसिस करने के लिए हम लोग फार्माकोग्नोसी का यूज़ करते हैं। इसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट स्कोप देखें कि इसका नेक्स्ट स्कोप क्या है फार्माकोग्नोसी का, तो ये यूज़ होता है स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे आपके सामने एग्जाम्पल भी दे रखा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ट्यूबोक्यूरेनाइन एंड टॉक्सीफेराइन फ्रॉम क्यूकेरी plant have muscle relaxant property because of quaternary ammonia group। इसका मतलब सिंपल ये है कि अगर किसी भी प्लांट के अंदर कोई एक्टिव कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो उस ग्रुप के अंदर अगर हम लोग पर्टिकुलर किसी ग्रुप में जाके फंक्शनल ग्रुप को चेंज कर देते हैं, कोई स्ट्रॉन्ग फंक्शनल ग्रुप अगर अटैच कर देते हैं तो उससे क्या होता है कि वो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट की एक्टिविटी बढ़ जाती है। फंक्शनल ग्रुप चेंज, पूरा स्ट्रक्चर तो केमिकल का वही रहता है, लेकिन अगर हम पर्टिकुलर किसी एक ग्रुप को चेंज करके दूसरा अगर ग्रुप हम लोग लगा देते हैं उसके अंदर, तो उससे वो केमिकल का एक्टिविटी इन्हेंस हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इसका मतलब ये होता है कि हम लोग किसी भी केमिकल ग्रुप के स्ट्रक्चर के अंदर अगर कोई मॉडिफिकेशन करते हैं तो उससे उसकी एक्टिविटी में क्या होता है, इन्हेंसमेंट होता है, मींस उसकी एक्टिविटी जो होती है वो बढ़ जाती है। तो यहाँ पे हमने देखा कि हम लोग इसका यूज़ जो है वो दो जगह करते हैं। पहला हम लोग आइसोलेशन के अंदर, एनालिसिस के अंदर करते हैं, और दूसरा यहाँ पे स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप के अंदर भी हम लोग इसका यूज़ करते हैं। अब हम लोग अगर थर्ड इसका यूज़ देखें तो इसका यूज़ होता है ड्रग्स ऑब्टेन बाय पार्शियल सिंथेसिस ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स। मीन्स अगर हम लोग कोई भी नेचुरल ड्रग से डिराइव्ड अगर हम लोग कोई सब्स्टिट्यूट बना रहे हैं, कोई भी ड्रग बना रहे हैं, तो उस जगह हम लोग फार्माकोग्नोसी का यूज़ करते हैं। मीन्स वही फंक्शनल ग्रुप का चेंज करके, मतलब हम लोग नेचुरल ड्रग से सिंथेटिक ड्रग का फॉर्मेशन कर रहे हैं।
तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है वो है प्रिपरेशन ऑफ स्टेरॉयडल हार्मोन्स, मीन्स हार्मोन्स, हम लोग जो स्टेरॉयडल हार्मोन्स बनाते हैं फ्रॉम डायोजेनिन बाय acetylosis and oxidation and further preparation of cortisone by microbial reaction। इसका मतलब ये है कि जो ओरिजिनल हमारी नेचुरल एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स हैं वो ओरिजिनल एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स के अंदर हम लोग को क्या करना है, चेंजेस करके उससे सिंथेटिक या फिर पार्शियल सिंथेटिक ड्रग्स को हमको फॉर्मेशन करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा फोर्थ, वो है नेचुरल प्रोडक्ट एज मॉडल्स फॉर सिंथेसिस ऑफ न्यू ड्रग। इसमें हम लोग क्या करेंगे, मॉर्फिन इज द मॉडल ऑफ ए लार्ज ग्रुप ऑफ पोटेंट ड्रग, राइट। मॉर्फिन जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोटेंट लार्ज ग्रुप है। कोकीन फॉर लोकल एनेस्थीसिया और एट्रोपिन फॉर सेंट्रल स्पास्मोलाइटिक, मीन्स जो हम लोग के नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं उनसे हम लोग चेंजेस कर करके अलग अलग टाइप की न्यू ड्रग का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो फिफ्थ पॉइंट है वो फिफ्थ पॉइंट हमारा क्या है, फिफ्थ पॉइंट जो हमारा आएगा वो है ड्रग्स ऑफ पार्शियल थेराप्यूटिक यूज़। ड्रग्स ऑफ पार्शियल थेराप्यूटिक यूज़, इसमें हम लोग क्या करते हैं, एमंग द नेचुरल कंस्टिट्यूएंट्स विच इवन नाउ कैन नॉट बी रिप्लेस आर इम्पॉर्टेंट ग्रुप of antibiotics, steroids, ergot, alkaloid, vincristine, etc. नेक्स्ट है बायोसिंथेसिस पाथवे इन्वेस्टिगेशन। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पहला यूज़ फिफ्थ जो यूज़ था तो इसमें तो क्या है, जो कि ड्रग हम लोग यूज़ करते हैं किसी भी डिसीज़ को ठीक करने के लिए, ड्रग ऑफ डायरेक्ट थेराप्यूटिक यूज़। तो फिफ्थ पॉइंट में तो सीधा है कि जो भी हमारी ड्रग्स हैं उनका हम लोग यूज़ करते हैं कोई भी डिसीज़ के ट्रीटमेंट के लिए। तो ये तो हमारा डायरेक्ट ट्रीटमेंट की बात हो गई। इसके बाद जो है सिक्स्थ वन वो है बायोसिंथेटिक पाथवे इन्वेस्टिगेशन। इसमें क्या होता है कि जो हमारे प्लांट्स के अंदर जो भी पाथवे चलता है, इसका मतलब ये है कि जो प्लांट है, आप सबको पता है प्लांट अपना खाना खुद बनाता है। तो प्लांट खाना बनाता है मीन्स वो कुछ ना कुछ फूड बना रहा है। फूड मीन्स फूड क्या है, फूड जो है प्लांट का फूड क्या है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का एग्जांपल स्टार्च। तो इनिशियली प्लांट जो अपना खाना खुद बनाता है, कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस खुद करता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट के बाद भी और भी उसके बाद रिएक्शंस होती हैं और भी अलग अलग टाइप के केमिकल्स ग्रुप का फॉर्मेशन होता है प्लांट्स के अंदर। तो इन सारी प्लांट्स के अंदर जो भी केमिकल ग्रुप का फॉर्मेशन होता है उसमें से अलग अलग टाइप के केमिकल ग्रुप्स भी होते हैं। जैसे कि हमने डिफरेंट टाइप्स के जो केमिकल ग्रुप्स पढ़े हैं, लाइक ग्लाइकोसाइड्स, अल्कलॉइड्स, रेजिन्स, टैनिन्स, ये अलग अलग टाइप के इसके अंदर केमिकल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये सब केमिकल ग्रुप्स हमारे डिफरेंट टाइप्स की रिएक्शंस होने के बाद ही इनका फॉर्मेशन होता है। मींस प्लांट्स के अंदर अलग अलग टाइप के पाथवेज चलते हैं जिसके कारण ये अलग डिफरेंट टाइप्स के केमिकल ग्रुप्स का फॉर्मेशन होता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसकी पाथवे की कौन सा केमिकल कंपोनेंट या कौन सा केमिकल कंस्टिट्यूएंट हमारा बन रहा है प्लांट्स के अंदर, उसको ऑब्ज़र्व करते हैं, उसको जानते हैं कि ये साइकिल के अंदर कौन सा एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स का फॉर्मेशन हो रहा है। तो सिक्स्थ पॉइंट में हम लोग क्या चीज़ देखते हैं
कि कौन सा एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स का फॉर्मेशन हो रहा है इसके अंदर, उसका हम लोग सिंथेसिस और ये सब की जानकारी रखते हैं।